Hello guys, I'm Vivek Chauhan and I'm back with a new vlog. So today we are going to Sambhaji. So I'm very excited to explore that temple. So let's start the vlog. भगवान गदाधर श्यामलाजी में निवास करते हैं। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है। यहाँ भगवान विष्णु के रूप में स्थापित स्वरूप के कई नाम हैं, कुल 1000। नरसिंह मेहता के समय से ही हम श्यामलाजी के नाम से परिचित हैं। पद गीत में कृपया मेरी हुंडी स्वीकार करें। हे भगवान श्यामलिया जैसे गीत गाए जाते हैं। 1500 ई से गायन शुरू हुआ। 1609 ई के दौरान वल्लभ संप्रदायन के एक महान अनुयायी श्री गदाधर दास जी द्विवेदी श्यामलाजी में रहते थे। उन्होंने यहीं पर भगवत तत्व दीपिका की रचना की। उन्होंने 1610 ई में संप्रदाय प्रदीप नामक एक खंड लिखा। 1565 ई में श्री वल्लभाचार्य जी ने 1600, 1613 और 1623 ई के दौरान गुजरात में भ्रमण किया और पुष्टि संप्रदाय का प्रचार किया। 1637 ई में विट्ठलदास जी ने श्री गिरिधर जी के सानिध्य में श्यामलाजी का दौरा किया और श्री गदाधर भगवान राय जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री गोपालदास ने रसीकर ग्रंथ खंड 3 श्लोक 92 और 93 में विक्रम संवत 1646 में वैशाख महीने का उल्लेख किया है। मंदिर की दीवार पर लिखे लेखन के अनुसार हमें पता चलता है कि श्री महीनाथ एक नगर समुदाय पत्रपुत एक निवासी मोडासा शहर के शासक ने 6 और 7 तारीख को श्यामलाजी का दौरा किया और 1630 में श्री श्यामलिया के गदाधर जी इस पवित्र मंदिर में निवास करने वाले भगवान परिवार के देवता श्री श्यामलिया रे के रूप में जाने गए। इस पवित्र तीर्थ में निवास करने वाले भगवान श्री देवगदाधर भगवान श्यामलाजी को औदुंबर ब्राह्मणों, हरसोला ब्राह्मणों समुदाय और हरसोला बनियों का इष्ट देव माना जाता है। उपरोक्त समुदायों के सदस्य श्री देव गदाधर राय को अपने कुलदेव परिवार के देवता और देवी सर्वमंगला को अपने परिवार की देवी देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी धार्मिक शुभ समारोह को शुरू करने से पहले गोत्र देवी सर्वमंगला देवी का आह्वान किया जाता है। यहाँ हमें पहाड़ियों की एक श्रृंखला मिलती है। ऐसी ही एक पहाड़ी को त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। इसकी 3 चोटियां हैं। औदुंबर मुनि का आश्रम इस पहाड़ी पर स्थित था। उनके शिष्य औदुंबर ब्राह्मण के रूप में जाने गए। काल के दौरान इधर राज्य सप्ताहांत कई छोटे राज्य अस्तित्व में आए। अकबर महान के शासनकाल के दौरान सहिष्णुता की नीति के कारण नए मंदिरों की स्थापना की गई। ये संभव है कि इस अवधि के दौरान श्यामलाजी मंदिर का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किया गया हो। इस धार्मिक कट्टरता के परिणामस्वरूप सम्राट औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को नष्ट कर दिया। श्यामलाजी तीर्थ पूजा स्थल इसका अपवाद नहीं था। यद्यपि इधर के महाराजा ठाकुर और राजपूतों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे पूरी तरह से सशस्त्र मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर सके। वे निकटवर्ती पहाड़ियों में छिप गए। So this is the place of Sambhaji and now we want to go to the temple. But look at this mountain. This is a beautiful mountain and I love to spend my time with nature. So yeah, this is the real beauty of nature. I am Bharat Chauhan and it is a temple is Sambhaji. Sambhaji is very beautiful and location is this is Mountain. मुस्लिम सेना ने श्यामलाजी गांव को जला दिया और तीर्थ के श्यामलाजी मंदिर को नष्ट कर दिया। सेना ने श्यामलाजी मंदिर में प्रवेश किया और गरुड़ मूर्ति के नाक और कान काट दिए और बाहर की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। चमत्कारिक रूप से वहां से निकलने वाले वेप एक सेना की तरह लड़े और मुस्लिम सैनिकों को भगा दिया। लोगों ने वापस आकर श्यामलाजी की छवि मूर्ति
को कर्मबुज तालाब में छिपा दिया। वे पलायन कर गए। केवल आदिवासी ही खेती करते रहे। समय के साथ 18वीं शताब्दी के दौरान गुजरात मराठा शक्ति के अधीन आ गया। 1812 में ये क्षेत्र महिकाथा एजेंसी के शासन में आ गया। इधर के राजा शामलाजी मंदिर की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने मंदिर में शामलाजी की प्रतिमा स्थापित की। लगभग 1860 ई में ये क्षेत्र साबरकांठा एजेंसी के शासन में आ गया। 1948 में ये क्षेत्र बॉम्बे राज्य के शासन में आ गया। 1955 ई में गुजरात का एक अलग राज्य बनाया गया और इस क्षेत्र का नाम साबरकांठा जिला रखा गया। Hello guys, so this is the temple of Srinath. Look at this traffic, so it's really annoying problem, and what is the solution? We all know every problem has a solution, so we also have a solution. Let's go. लगभग 800 ई में जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य जैसे आचार्यों ने वैष्णव धर्म का समर्थन किया। तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार किया गया और शामलाजी समृद्ध हुआ। पत्थर के मंदिर बनाए गए और यज्ञ किए गए। शिनवाड़ा के पास 949 ई का एक ताम्रपत्र पर उकेरे गए दस्तावेज मिला है। इस ताम्रपत्र से ऐसा लगता है कि धार के परमारों का शासन मोहद्वास मोडासा तक फैला हुआ था। चालुक्य काल के दौरान वाघेला और सोलंकी इस क्षेत्र पर शासन करते थे। इधर मुरलीधर मंदिर की स्तुति इस विश्वास की गवाही देती है। इस अवधि के दौरान वैष्णव संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार प्रचलित था। गुजरात में सोलंकी शासन के पतन के बाद ये दिल्ली के मुस्लिम सम्राटों के शासन के अधीन आ गया। 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू धर्म की आड़ में कई तरह के अहंकार किए गए। मुसलमानों ने आक्रमण किए और मंदिरों को नष्ट कर दिया। इधर राज्य के शासन द्वारा राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाया गया। शामलाजी इधर के शासन के अधीन आ गया। मुस्लिम और इधर शासकों के बीच युद्ध हुए। 1520 ई में सुल्तान मुजफ्फर शाह ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इधर शासक ने मुसलमानों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए और इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। This is the temple, and this is beautiful temple, and I like it. You know, I love it. Which god name is Samraji. It's a very beautiful architecture and monument. Look at this. हमारी हुंडी सितारो महाराज रे सामड़ा गिरधारे हमारी हुंडी सामड़िया ने हाथ रे सामड़ा गिरधारे हमारी हुंडी सितारो महाराज रे सामड़ा गिरधारे। गुजरात का प्रामाणिक इतिहास मौर्य राजवंश से शुरू होता है। गिरनार के महाक्षेत्र रुद्रदामेशक संवत 72-150 ई के लेख में उल्लेख किया गया है कि साबरमती नदी के आसपास का क्षेत्र उनके शासन में था। देवनी मोरी के पास मिले एक लेख में कहा गया है कि यह क्षेत्र संभवतः 4वीं शताब्दी के दौरान कथिक राजवंश के शासन के अधीन था। देवनी मोरी के पास खुदाई के दौरान मिले स्तूप, विहार और सिक्कों को देखने से यह विश्वास करने का कारण मिलता है कि कहात्र काल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचलन था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के शिवालय के अवशेषों को देखने से यह विश्वास होता है कि यहाँ शिव धर्म भी प्रचलित रहा होगा। गुप्त काल का शासन गुजरात में 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। पार्वती जी की भीलड़ी रूप में प्राचीन मूर्तियाँ, चामुंडा, वैष्णवी, वाराही, वायु, हवा, गुप्त शैली के गण शिव पाए गए हैं। विष्णु पूजा, विष्णु की पूजा। That's all about my today's trip. So this is the end of video, guys. So let's go to home.
Empire.